हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के समक्ष त्रिफला का एक नया संशोधित रूप प्रस्तुत करने जा रहे हैं और इसके विभिन्न गुणों और उपयोगों के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो आप ये जो घटक देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये है आपका हरड़। ये इसे पीली हरड़ के नाम से जाना जाता है। ये है पीली हरड़। और ये आप देख रहे हैं, जो देखिए ये है बहेड़ा। इसे आप बहेड़ा के नाम से जानते हैं। ये देखिए, ये बहेड़ा है, ये बहेड़ा है। तो और ये आंवला है, देख ही रहे हैं, सूखा आंवला। तो इस तरह हरड़, बहेड़ा और आंवला तीनों मिलकर ये त्रिफला बन जाता है, जो कि आयुर्वेद शास्त्र में रसायन का स्थान प्राप्त करती है। अर्थात यह त्रिफला जो है वात, पित्त, कफ त्रिदोष नाशक होता है। इतना ये प्रभावकारी होता है और युग युगांतरों से लोग इस त्रिफला के बारे में जानते आए हैं और आज भी इसका महत्व उतना ही है। आज हम इसका एक संशोधित रूप आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वो इस तरह उसका गुण कुछ और हो जाता है, इसके गुणों में वृद्धि हो जाती है, बस फर्क यही होता है। हम इसके अनुपात में परिवर्तन कर देते हैं। सामान्य तौर पर त्रिफला जो होता है वो हरड़, बहेड़ा और आंवला तीनों समान भाग में लिए जाते हैं। सामान्य रूप से त्रिफला में हरड़, बहेड़ा, आंवला तीनों समान रूप से लिए जाते हैं। उसके गुण इसी के समान हैं, थोड़ा सा परिवर्तन है। आज हम इसके संशोधित रूप का जो वर्णन करने जा रहे हैं, उसके गुणों में कुछ अधिक वृद्धि हो जाती है इस संशोधन के हिसाब से। तो जो त्रिफला हम पिछली बार बता चुके हैं, पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि समान भाग का जो अनुपात होता है इसका, उसका हम वर्णन कर चुके हैं, उसकी व्याख्या हम कर चुके हैं। आँख रोग पर बहुत उत्तम इसका उपयोग होता है। इसका भी उपयोग होगा, आँख रोग पर इसका भी उपयोग होगा, ऐसी बात नहीं है। इसके गुणों में और वृद्धि हो जाती है। ये जो आज हम इसका संशोधित रूप प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इससे इसके गुणों में और भी वृद्धि हो जाती है। हाँ, अब आप ये जानिए कि इसका संशोधित रूप है क्या। तो संशोधित रूप में आज हम यही आपको बताएंगे कि जैसे ये आप देख रहे हैं हरड़ आपका है, इसे हम पीली हरड़ के नाम से जानते हैं। इसको हम एक भाग लेते हैं। और ये जो बहेड़ा आप देख रहे हैं, इसे हम दो भाग लेते हैं। और ये सूखा आंवला जो देख रहे हैं, इसे हम तीन भाग लेते हैं। बस अनुपात यही है, 1, 2 और 3। अगर 10 ग्राम आपका हरड़ है तो 20 ग्राम बहेड़ा और 30 ग्राम ये आंवला आपका रहेगा। बस यही अनुपात है, 1, 2 और 3 का अनुपात। अगर इस अनुपात में आप बनाते हैं इसको, तो इसे कोई भी व्यक्ति खा सकता है। और जो समान अनुपात वाला होता है उसमें थोड़ा उग्रता होती है। अब हम आपको इसका अंतर भी बता दे रहे हैं। जो समान मात्रा में त्रिफला बनता है उसका गुण कुछ और होता है, उसके गुणों में कुछ तीव्रता होती है। और जो ये आपका ये संशोधित रूप जो तैयार होगा, ये जो है उतना उग्र नहीं होगा, बल्कि ये उग्रता को शांत करता है। इसे कोई भी व्यक्ति खा सकता है।
किसी वो जो है समान रूप से जो बनाया गया है, समान मात्रा में जो बनाया गया है त्रिफला, वो अगर उसका उपयोग तीव्र पित्त प्रकृति वाले करते हैं तो उनको वो सूट नहीं करेगा। लेकिन अगर इस त्रिफला का प्रयोग वे करते हैं तो उन्हें बिल्कुल उपयुक्त साबित होगा, उनके लिए बहुत अच्छा लाभ मिलेगा उन्हें। तो इस तरह इसको वात, पित्त और कफ किसी भी प्रकृति के लोग बेहिचक सेवन कर सकते हैं। ये ऐसा योग है, इसकी उग्रता जो है वो कम हो जाती है। आंवला की मात्रा बढ़ा देने से इसके गुणों में वृद्धि हो जाती है। आंवला पित्त सामक होता है, वात सामक होता है और कफ सामक भी होता है। ये ऐसा निर्दोष हर्ष है, ये ऐसी निर्दोष जड़ी बूटी है कि केवल आंवला का ही आप सेवन करें तो भी आपका वात, पित्त और कफ तीनों लेवल में आ जाएंगे। ऐसी ये अनुभूत औषधि है आंवला। और बहेड़ा जो देख रहे हैं ये भी बहुत उत्तम कफनाशक होता है। इसका प्रयोग आप कफनाशक होने के कारण कभी कभी आपके शरीर में गांठें पड़ जाती हैं कहीं भी, जिसे आयुर्वेद में अर्बुद या रसौली के नाम से जानते हैं। छोटी छोटी गांठें आपके पीठ में, पेट में भी या चेहरे पर भी कभी कभी हो जाती हैं, हाथ में भी हो जाते हैं। तो उस पर भी इसका बहुत उत्तम उपयोग देखा गया है। इसमें इसके छिलके को पीस कर लगा दें और 2-4 खुराक बांधने से वो धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है गांठ। बहुत उत्तम उपयोग इसका है और दर्द भी जाती रहती है। बहुत अनुभविक योग में बता रहा हूँ। और ये हरड़ जो देख रहे हैं ये तो आप जानते ही हैं कि उत्तम वातनाशक है। ये सारक भी है, पेट को भी साफ रखता है, वातनाशक है और कफनाशक भी है। इसके सेवन से कफ भी ढीला हो जाता है। हाँ, थोड़ा पित्त को ये जागृत करता है। और कोई भी वातनाशक औषधि जो है वो पित्त को जागृत ही करती है। अगर पित्त को जागृत नहीं करेगी तो फिर खाया पिया अन्न जो आपका है वो आसानी से पचेगा नहीं। इसलिए पित्त का जागृत होना, पित्त का संतुलित होना भी अत्यंत आवश्यक है। तो इसका हम प्रथम उपयोग, ये जो नवीन संशोधित त्रिफला आप देख रहे हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। तीनों का आप पाउडर बना लीजिए और एक में मिलाकर कांच की शीशी में आप रख लीजिए। तो और एक चम्मच सुबह खाली पेट 1 चम्मच ले सकते हैं। ये दुष्प्रभाव रहित होता है। या इसकी मात्रा जो है अपने अवस्था और बल के अनुसार आप घटा बढ़ा सकते हैं। आधा चम्मच कर सकते हैं, पौना चम्मच कर सकते हैं, जैसी आपकी आयु हो और जैसा आपका बल हो, स्वास्थ्य हो। तो बल और स्वास्थ्य के आधार पर मात्रा निर्धारित की जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर निर्देश दे दिया गया 1 चम्मच खाना है, आपकी आयु उस ढंग की नहीं है, उस स्तर की नहीं है, आपका वेट उतना नहीं है, आपका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है, आप अगर उतनी मात्रा सेवन कर लेंगे तो आपके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो आप यही कहेंगे कि आपने बताया था ये सूट नहीं कर रहा है, तो कैसे सूट करेगा। तो इसलिए हम इसको बार बार बताते हैं कि मात्रा जो निर्धारित की जाती है, जो निर्देशित की जाती है, वो सामान्य मात्रा निर्देशित की जाती है। तो आप अपने अनुसार, अपने अवस्था और बल के अनुसार उसमें वृद्धि और कमी कर सकते हैं। तो इसका आप अवश्य ध्यान दें। तो इसका पहला उपयोग मैं ये बताऊंगा कि पाचन पर, इसका पाचन विकार अगर है आपका तो इस पर बहुत उत्तम उपयोग होता है। पेट को बहुत अच्छा साफ रखता है। इसमें आपको करना क्या है कि इसके 1 चम्मच चूर्ण को रात को सोते समय, भोजन के लगभग आधा घंटे बाद
गुनगुने पानी से लें। ज़्यादा गर्म ना हो, कोई भी मौसम हो, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, उसमें आप गुनगुने पानी से लें। बहुत गुनगुना गर्म हो, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा उपयोग मिलेगा। सुबह आपका पेट ऐसा साफ हो जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा, और आपके पेट में किसी भी प्रकार की जलन या कोई और भी विकार नहीं पैदा हो पाएगा। इस संशोधित त्रिफला का यही विशेष गुण है। ये उत्तम वातनाशक, कफनाशक और पित्तनाशक है। तो इसका उपयोग इस तरह करें और अपने स्वास्थ्य को आप सुदृढ़ बनाएं, मजबूत बनाएं, अपने स्वास्थ्य को आप सुंदर बनाएं। और इसका अगला प्रयोग एक मैं और आपको बताने जा रहा हूं। बालों की समस्या में इसका बहुत उत्तम उपयोग देखा गया है। तो बालों की समस्या में रात में इसका ये 1 चम्मच या 2 चम्मच चूर्ण आप मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए, और सुबह आप उसको मसल छान करके उस पानी से आप सिर को धोइए। उस पानी को आप सिर में लगा लीजिए, खूब ढंग से लगाइए ताकि आपके स्केल में पूरा पानी वो भीग जाए त्रिफला का, और उसको 1 घंटे पड़ा रहने दीजिए। 1 घंटे बाद आप स्नान कर लीजिए। इस तरह आप हफ्ते में 3 दिन करें। देखें 3 बार करने के बाद चौथी बार आते आते आपके जो सफ़ेद बाल हुए हैं उनमें भी कालापन दिखेगा, और बालों से आपकी रूसी गायब हो जाएगी, और झड़ना भी बंद हो जाएगा। एकदम आपके बालों की जड़ जो है बिल्कुल मुलायम हो जाएगी। बहुत उत्तम इसका उपयोग देखा गया है। इसे आप अवश्य करें, इसका लाभ उठाएं। और पेट से संबंधित रोग, जलोदर रोग होता है, उसमें आपके शरीर में जल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, खून बनना कम हो जाता है, अर्थात गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट नहीं साफ होता है, सारे शरीर में सूजन हो जाती है। उसमें भी इसका बहुत उत्तम प्रयोग देखा गया है। तो उसमें भी आपको कुछ नहीं करना, बस केवल यही करना है कि बस 1 चम्मच चूर्ण सुबह आप खाली पेट ले लीजिए गुनगुने पानी से, और 1 चम्मच चूर्ण जो है वो आप शाम को ले लीजिए भोजन के लगभग आधे घंटे बाद। देखिए लगभग 1 हफ्ते, अगर प्रारंभिक अवस्था में है तो 1 हफ्ते या 15 दिन के प्रयोग करने के बाद ही आपको उत्तम लाभ दिखेगा। ये अनुभविक योग मैं बता रहा हूँ, इसको आप अवश्य करें, इसका लाभ आप अवश्य उठाएं। और इसका आँख के रोगों में भी बहुत उत्तम उपयोग देखा गया है। तो आँख के रोगों में भी आप इसका प्रयोग करें। इसका जो वो आप स्वरस जो निकालेंगे, जिसे हिम कहा जाता है, आयुर्वेदिक भाषा में इसे हम लोग हिम कहते हैं। तो इसका हिम जो आप सुबह बनाते हैं, रात को मिट्टी के बर्तन में भिगोते हैं, सुबह उसके मसल करके और छान लेते हैं, उसे हम लोग हिम कहते हैं। उसे आप पी सकते हैं, वो पिया भी जाता है। खाली पेट आप उसको पिए, प्रतिदिन ना पिए, हफ्ते में 3 दिन पिए, सप्ताह में 3 दिन पिए। देखें 15 दिन पीते पीते आपके आँखों की रोशनी बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। इसको आप करके देखें और इसका आप लाभ उठाएं। बस समय के अभाव में हम अधिक नहीं कह पा रहे हैं, तो अब अगले वीडियो में हम पुनः आपसे एक उत्तम औषधि के साथ मिलेंगे। और आप, हमारा ये उद्देश्य है कि आप इसे और लोगों में शेयर करें, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। धन्यवाद।